गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज ज्योग्राफी का जो हम टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं वो टॉपिक है समुद्री तरंगों का अपरदन। समुद्री तरंगों का अपरदन कैसे होता है। समुद्री जो तरंगे होती हैं यानी कि समुद्र की जो लहरें होती हैं वो जो तेजी से तट के साथ टकराती हैं, तट के साथ टकराती हैं तो बड़े से बड़े तट को, बड़े से बड़े किनारे को, बड़े से बड़े चट्टान को कुछ ही समय के अंदर नेस्ता नाबूद कर देती हैं। इसलिए इन तरंगों के द्वारा भी बहुत ज्यादा तट, समुद्री तट है या जो तट के आसपास की जो चट्टानें हैं उनको क्षति पहुंचती है। भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत का जो पश्चिमी तट है वो इतनी प्रचंड किनारों का अपरदन कर देता है। भारत का जो पश्चिमी तट है वहां पर समुद्री तरंगे इतनी तेजी से आती हैं कि जो किनारे हैं, जो किनारे के ऊपर जो चट्टानें हैं वो कुछ ही समय के अंदर पिघल जाते हैं। यहां तक कि जो पानी का वेग है वो 3000 से लेकर 30,000 किलोमीटर का दबाव डालते हैं। तरंगे 3000 किलोमीटर से लेकर 30,000 किलोमीटर का एक ही बार में दबाव डालती हैं। तरंगे यानी कि जो पवने होती है, जो समुद्र के अंदर लहरें ऐसे आती हैं, जैसे ये चट्टान है और लहर इसके ऊपर टकराती है तो ये कमजोर हो जाता है, दोबारा लहर आएगी, दोबारा टकराएगी और कमजोर हो जाता है और पानी इसको क्रॉस कर सकता है। और जब तूफानी तरंगे आती हैं तो वायु दबाव तो और ज्यादा बढ़ जाता है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि समुद्री तरंगे इतनी ज्यादा डेंजर होती है कि कुछ ही समय के अंदर नॉर्मल चट्टानों को तो उसके निवास स्थान से गायब तक कर देती है। आपने देखा भी होगा, आपने सुना भी होगा, जो सुनामी की लहरें आती हैं वो इसी का एग्जाम्पल ही तो है। अब बात करते हैं हम कारक। कारक कौन कौन से समुद्री तरंगों? जो पहला कारक वो है आकार। आकार बड़ा होगा तो समुद्री तरंगे और भी बढ़ जाएंगी। तट की ऊंचाई ज्यादा होगी तो तेजी से उसके ऊपर टकराएंगे, यानी कि उसका आकार, उसकी ऊंचाई और उसकी ढाल, यहां तक कि समुद्र तल की गहराई भी बड़ी मायने रखती है जो समुद्री तरंगों द्वारा अपरदन होता है। तो समुद्री तरंगे इस कदर से अपरदन करती हैं। अपरदन का मतलब होता है कटाव। ये देखिए, ये हमारे एक प्रकार की चट्टान है और ये समुद्री तरंग आ रही है ऐसे करते करते। जब ये इसके साथ टकराएगी, जब इसके साथ टकराएगी तो ये निमन हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, दोबारा तरंग आएगी, दोबारा टकराएगी और कमजोर हो जाएगी। इस प्रकार से समुद्री तरंगें जो होती हैं
वो समुद्री तटों को पूरी तरह से काट देती है, नेस्ता नाबूद कर देती है। तो जितनी तरंग कम होगी उतना ही कम नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जब समुद्र के अंदर तूफान आ जाता है, समुद्री तूफान आ जाता है, उस कंडीशन में ये जो तरंगे होती हैं और भी ज्यादा भयानक और डेंजर हो जाती है। इसलिए जिनको समुद्र के बारे में इतना ज्यादा ज्ञान ना हो तो उसे समुद्र के किनारे नहीं घूमना चाहिए। कई बार तो जो मछुआरे होते हैं, जो दिन रात समुद्रों के अंदर रहते हैं, वो भी इन तरंगों का शिकार हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप क्या कहते कमेंट करते रहें, ताकि हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता रहे, क्योंकि हम आपसे ही सीखते हैं, हम आपके आगे कुछ नहीं। कमेंट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल इसी वक्त इसी टाइम फिर से हम आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।